के दिन शुरू होने वाले हैं और मैंने अभी अपना पक्का घर नहीं बनाया। मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। अब बारिश के मौसम आने वाले ही हैं। मम्मा, आप चिंता ना करें, कल हम धीरे धीरे अपना घर बना लेंगे। ठीक है बेटा। रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर सो जाती है और उसी रात में बहुत तेज बादल गरजने लगता है और जोरों शोरों से बारिश होने लगती है। रानू अपने बेटे जूजू को लेके बहुत परेशान होती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ जाए। फिर उसे अपने पड़ोसी कालू की याद आती है। वो अपने बेटे जूजू को लेके वहाँ जाती है। रानू कालू कौआ के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? इतने रात गए, इतने बारिश में कौन आया है मेरे दरवाजे पर? कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं रानू। रानू, तुम इतनी रात गए? हाँ कालू भैया, तबीयत ठीक ना होने के कारण इस बरसात में अपना पक्का मकान नहीं बना पाई और ये बारिश चालू हो गया। मैं अपने बेटे को लेके कहाँ जाऊँ, इस चलते आपके पास आई हूँ। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रानू को और उसके बच्चे को अपने घर के अंदर लेके जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ रह लो और तुम्हारा बेटा भी रह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। कल से तुम अनाज लेने जाओगी और तुम मेरे लिए भी अनाज लेके आओगी। मरता क्या नहीं करता, रानू मान जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कालू कौआ उठ जाता है और रानू को बोलता है, रानू, तुम अभी तक भोजन लेने नहीं गई? जाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जाओ भोजन लेके आओ। रानू बहुत ही घबरा जाती है। हाँ कालू भैया, अभी जा रही हूँ। अपने बेटे को लेकर वो दाना ढूंढने चली जाती है। रानू कुछ अनाज के दाने और मीठे फल लेके लौटती है तो कालू कौआ सारे मीठे फल और अनाज के दाने खुद लेके खाने लगता है। रानू भी सुबह से भूखी थी और उसका बेटा भी। फिर रानू कालू से कहती है, कालू भैया, मुझे और मेरे बेटे के लिए भी कुछ दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। कालू बहुत कंजूस था। वो बस एक अनाज का दाना देता है और कहता है, लो खा लो और मेरा पीछा छोड़ो। मम्मा चिड़िया क्या करती, वो दाना वो अपने बेटे जूजू को खिला देती है और खुद भूखे प्यासे अपने घोंसले में सो जाती है और सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया जल्दी उठती है और अपने मन में यही सोचती है कि बहुत कमजोरी हो रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। अगर मैं आज दाना लेके आई तो फिर कालू चट कर जाएगा और मुझे और मेरे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया अपने जूजू को लेकर आहार लेने चली जाती है और जंगल में जाकर एक पेड़ के डाल पर बैठकर अपने बेटे जूजू से बोलती है, जूजू बेटा, क्यों ना हम आज अपना घर बना ले, आज तो बारिश नहीं हो रही है। हाँ मम्मा, आप दाना बाद में ले आना, पहले घर बना लेते हैं, शाम तक बन जाएगा। कालू अंकल हम पे बहुत अत्याचार करते हैं, वो तो हमें खाने के लिए भी नहीं देते हैं। चिड़िया अपने बेटे को उसी पेड़ के डाल पर बैठाकर कुछ लकड़ियाँ और कुछ घास लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया शाम तक अपना घर बना लेती है और दाना लेने चली जाती है। पास में ही उसे कुछ चने के दाने मिल जाते हैं, जिसे लेकर वो अपने घोंसले में आती है और फिर दोनों माँ बेटे भोजन खाकर अपने घोंसले में
सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। रानो फिर से दाना लेने जाती है और अच्छे अच्छे मीठे फल और कुछ दाना लेकर अपने घर आती है और अपने बेटे के साथ सुखपूर्वक उसे खाती है और रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उस रात जंगल में बहुत बारिश हो रही थी, जिसमें कालू कौआ का घर टूट जाता है और वो बेघर हो जाता है। फिर उसे रानू की याद आती है। कालू कौआ सोचता है कोई मदद करे या ना करे, पर रानू तो मेरी मदद जरूर करेगी। ऐसा सोचकर वो रानू के घर आता है और रानू के दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ, चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू भैया। हाँ चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, इसकी सज़ा मुझे मिली है। इस बारिश में मेरा घर टूट गया, मुझे आज रात के लिए अपने घर में रख लो। ठीक है कालू भैया, आप अंदर आइए। मैं आपको अपने घर में रखने का किराया नहीं लूँगी। इस प्रकार आप मुझसे अनाज लिया करते थे। फिर कालू चिड़िया के घर जाता है। उसे अपने किए क्या बहुत पछतावा था। कालू भैया, ये लीजिए तौलिया और अपना शरीर पोंछ लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर रानो कुछ मीठे फल लाके कालू को देती है। कालू भोजन खा लेता है। सुबह होते ही कालू चिड़िया से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगने लगता है दोबारा और उसके घर से चला जाता है। और चिड़िया अपने घर में अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।